हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है, जो कि डेली जो कि 15/6/2022 का दोस्तों ये पेपर है, जो कि डेली सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो डेली दोस्तों देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नहीं देखें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 31 से स्टार्ट करते हैं कि कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए सी के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है, डी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एच और ए के बीच में ठीक दो व्यक्ति है, तो बी सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ई डी और सी के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। एफ ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठा है। जी और एफ के बीच में ठीक 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो दोस्तों ये जो है ना रीजनिंग है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। सबसे पहले देख लीजिए ये किस प्रकार बनाया गया है, जो कि रीजनिंग से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र ओ वाले वृत्त के एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी अंतर्निहित है। तो त्रिभुज ए बी सी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटा √3, जिसमें कि परिवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो आप भुजा निकाल ए बी से प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी भुजा की लंबाई पूछा गया है। तो इसका आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए परिवृत्त की त्रिज्या। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वादक नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मंडोलिन। जो कि कौन सा कर्नाटक में प्रयुक्त आघात वादक नहीं है दोस्तों? मंडोली है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं। डी एफ की माँ है, डी जी के पिता की माँ है, जी ए और सी का भाई है, एफ ई का इकलौता पुत्र है। ई का सी से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका जो ई का सी से क्या संबंध है, तो यानी पिता के पिताजी यानी दादाजी। देख लीजिए सबसे पहले ये किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए जो कि ये रीजनिंग से ब्लड रिलेशन से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सिंप्लेक्स। क्या है? सिंप्लेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 875, 245 और 1225 का आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। क्या है? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ निकालना है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? शहनाई वादन किसने किया था दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां। जो कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। क्या है दोस्तों? शहनाई वादक, जो कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है। खाली स्थान तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने या उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई सूद प्रभाव नहीं पड़ता है या इसके अभिप्रेत नहीं होता है। कौन है दोस्तों? इसका जो है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, राजकोषीय तटस्थता। देख लीजिए सबसे पहले प्रश्न, उसके बाद आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, 16 मीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? तो देखिए ये जो है ना वृत्त के व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r, यानी व्यास कितना है दोस्तों? 16, 2r यानी r कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये त्रिज्या निकल गया 8। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई r स्क्वायर। पाई का मान हो गया दोस्तों, इसमें पाई के
मान नहीं रखना है। जो त्रिज्या कितना है 8, 8 का स्क्वायर यानी 64 पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए किस प्रकार दिया गया प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया चर x के पूर्णांक जो कि मान इतना है, आपको हल करना है। यदि बराबरता दी गई x के बहुलक कितना होगा, तो दोस्तों x का बहुलक क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 160% हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 सही 1/3। माना कि निश्चित धनराशि पी है दर r%, तो मिश्रित कितना होगा 160 p/100 हो गया। उसके बाद ब्याज निकल जाएगा, प्रश्नानुसार से हल कर लेंगे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों प्रश्न देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो क्षेत्र 5 यानी क्या है, क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरा संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया करके प्राप्त की जाती है। तो निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न पालन करते हैं, जिसमें कि दोस्तों 4 ऑप्शन है, जिसमें कि 3 संख्या जो है ना समान पैटर्न को पालन करती है। इसमें से एक जो कि इस संख्या युग्म का पालन नहीं करते। कौन सी संख्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, ये रीजनिंग है। स्टोमैच का आपको बताना है किस प्रकार ये लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। रामचरित मानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों तुलसीदास का जन्म, उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश 1532 ईस्वी में राजापुर चित्रकूट। अगला क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियाँ में 1 2 में बैठे हैं, ए बी सी डी ई और आई, जो कि ना 1 फर्स्ट दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड पंक्ति 2 में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। इस प्रकार की पंक्ति 1 में प्रत्येक सदस्य की मुख 2 में बैठे सदस्य की ओर है। डब्ल्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, डब्ल्यू बी के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुँह करके बैठा है, सी बी के बाईं ओर। तो देख लीजिए सबसे दोस्तों तो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग से है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वीडियो को पुश करके हल कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरल करें दोस्तों, आपको इसको सरल करना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि श्रीलंका भारत से लगभग खाली स्थान द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक करती है। कौन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पाक जलोढ़ और मन्नार की खाड़ी से अलग होती है, पृथक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लौरिया नंदगढ़ स्तंभ खाली स्थान में स्थित है, कहाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निश्चित कूट भाषा में दोस्तों इसको लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये लिखा क्या है, सभी में 2 से गुना होता है दोस्तों, इसका देख लेंगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणाए का की पैशाची भाषा में लिखित है, कौन सा है दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो जो कि ये ऑप्शन है जिसमें कि दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन है मृक्ष कटिकम, पंचतंत्र, कथा सरित सागर और बृहत कथा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो कि पाश्चात्य भाषा में बृहत कथा की रचना की। चलिए देखिए मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है दोस्तों, शूद्रक है, जो कि नाट्य साहित्य जो कि सांस्कृतिक भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 664 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये क्षेत्रफल होता है उसका, घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। देख लीजिए, इस पर बैठा देंगे, जो कि प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो आपको हल करना है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 54। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में क्रिकेट को तीरंदाजी कहा जाता है, तीरंदाजी को फुटबॉल कहा जाता है, फुटबॉल को वॉलीबॉल कहा जाता है। तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है? तो दोस्तों बल्ले से कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट को तीरंदाजी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 2.5 और सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका हल करना, जो कि सेक थीटा का मान आपको निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1.45। सबसे पहले देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, जो उत्तर पूर्वी मानसून का नामकरण इसके पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने के कारण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार काम के बदले अनाज वर्ग कार्यक्रम कब शुरू हुआ? काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977 में, जो कि 1977 में अप्रैल 1977 में, जो कि एक गैर योजना के रूप में शुरू किया गया, काम के बदले अनाज। चलिए अगला क्वेश्चन 58 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो जो इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, किसका? इसका 3x² YZ 5x Y² Z 12x² Y² Z की। तो इसका दोस्तों महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। देखिए इसमें दिया गया है दोस्तों, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो आपको बताना है इसको हल के व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो व्यंजन का मान ज्ञात करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 का, जो कि इसको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 60 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।